नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लाइट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों, इस वीडियो में देखेंगे 18 जून से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेंड ए कंटिजेंट ऑफ 75 पर्सनल इन द विक्ट्री परेड। आपको बताना है यह विक्ट्री परेड किस देश में होने वाला है। यह होगा रसिया में। कारण यह कि 9 मई को नाजी पार्टी जो थी जर्मनी की, उसने सरेंडर किया था 1945 में वर्ल्ड वार 2 के दौरान। साथियों, तो इसी कारण कोरोना वायरस पेंडेमिक होने के कारण 9 मई से इसे बढ़ाकर 24 जून को कर दिया गया इस साल, जिसमें कि भारत के 75 पर्सनल जाएंगे इसमें हिस्सेदारी लेने। आपको बता दें, रसिया के साथ 2 एक्सरसाइज होते हैं भारत के, उसमें एक है इंदिरा और दूसरा है सेंटर। तो आप ये याद रखना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सेबी हैज़ अलाउड कंपनीज टू मेक 2 QIPs विद ए गैप ऑफ हाउ मेनी वीक्स बिटवीन देम। QIP जो होता है साथियों, उसका फुल फॉर्म है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। QIP एक तरह का टूल है, कैपिटल रेजिंग टूल, जिसके कारण भारत की जितनी भी लिस्टेड कंपनियां होती है वह इक्विटी शेयर इशू करती है, जिसको कि बाद में QIP में कन्वर्ट किया जा सके। साथियों, इसका सही जवाब है 2 हफ्ता। इससे पहले यह 6 महीना था। और आपको बता दें कि सेबी का जो स्थापना हुआ था 1988 में हुआ था और 1992 में इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था। इसका मतलब इसका एक अपना एक्ट है जिसे हम सेबी एक्ट बोलते हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में फिर से सेबी का क्वेश्चन है। कहता है कि प्रोमोटर्स कैन ऑल्सो इंक्रीज देयर स्टेक्स इन देयर कंपनीज थ्रू प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट्स बाय अप टू 10% विदाउट ट्रिगरिंग एन ओपन ऑफर। आपको बताना है कि पहले यह कैप कितना था। तो पहले यह कैप था 5%, जिसे कि अब 10% कर दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि ये ट्विन मूव हो गया, मतलब कि एक तो ये अलॉटमेंट अब 10% तक बढ़ाए जा सकते हैं किसी प्रमोटर के द्वारा अपनी ही कंपनी में, और दूसरा हमने जो देखा QIP के बारे में, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो इस ट्विन मूव के कारण होगा क्या कि लिक्विडिटी बढ़ेगी, और ये दोनों मूव बस इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए है। प्रश्न 4, जो सिपरी है मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट, यह इसने लॉन्च किया अपना ईयर बुक 2020, जो कि एसेस करता है वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके पास कितने आर्म्स एंड एमुनेशंस है, उसके बारे में पूरा डिटेल देता है। तो इसने बताया कि दुनिया के जितने भी ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसका 90% हिस्सेदारी मात्र 2 देशों के पास है। आपको उन देशों का नाम बताना है। यह दोनों देश हैं साथियों, आप बता सकते हो। इसका सही जवाब है US और रसिया। मुख्यतः 9 न्यूक्लियर वेपन से लैस कंट्रीज है वर्ल्ड में, जो कि है US, रसिया, UK, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। आप इसे याद रख लेना। आपको बता दें कि चाइना एक न्यूक्लियर ट्रायड बना रहा है। न्यूक्लियर ट्रायड से अभिप्राय यह है कि चाइना जमीन से मीन्स थल, जल और नभ तीनों से, आर्मी से, नेवी से और एयरफोर्स से, तीनों से न्यूक्लियर वेपन दाग सकता है किसी कंट्री पे। साथियों, अगले प्रश्न को देखें। इसमें है कि मर्त्यपुरा रे जामराज, इसने एक स्पेशल जूरी अवार्ड जीता है कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में। यह किस भाषा में बनी है? तो इसका सही जवाब है साथियों उड़िया। यह उड़ीसा की जो भाषा बोली जाने वाली है उड़िया, उसमें बनी है। प्रश्न संख्या 6, व्हाट इज द इन्फ्लेशन रेट ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द मंथली होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इस महीने का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स था वह गिर के 3.21% हो गया। तो इसका सही जवाब होगा -3.21%। यह एक बहुत ही बड़ा खबर है साथियों। आपको बताना है विच स्कीम इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड फॉर प्रोवाइडिंग जॉब टू माइग्रेंट लेबर। तो जितने ही माइग्रेंट लेबर है जो अपनी घर की ओर जा रहे हैं उनको जॉब देने के लिए भारत सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान लाने जा रही है। इसके तहत आप देख सकते हैं इस सर्किल में कि जितने ही माइग्रेंट लेबर्स हैं उनके लिए 50,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे और उसमें उनको जॉब गारंटी दी जाएगी माइग्रेंट लेबर्स को। यह आज के ही दिन चालू होगा, मीन्स 19 तारीख को, और यह शुरू होगा बिहार के खगड़िया ज़िले से। इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः 6 राज्यों पर फोकस किया जाएगा। वह इस लिहाज से क्योंकि उन 6 राज्यों में माइग्रेंट लेबर्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, कुछ इस तरह के राज्य।
बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। आपको बताना है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है। इसका सही जवाब है चाइना। सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत का है यूएस, उसके बाद है चाइना। आपको बता दें, आप देख सकते हैं इमेज में, चाइना के साथ भारत का जो ट्रेड डेफिसिट था वह फिनेंशियल ईयर 15 में 48 बिलियन था, जो कि बढ़ते बढ़ते फिनेंशियल ईयर 19 तक 53 पर चला गया है। और फिर ये फिनेंशियल ईयर 20 ही पूरा नहीं हुआ है, इसका यह आंकड़ा अधूरा है। तो आप देख सकते हैं साथियों कि एक्सपोर्ट कितना है भारत का और इंपोर्ट कितना ज़्यादा है। अगर पिछले साल का देखें तो मात्र 16 बिलियन डॉलर भारत ने एक्सपोर्ट किया और 70 बिलियन डॉलर इंपोर्ट किया। तो देख सकते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे कितना ज़्यादा है। बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न पे। हु बिकम्स द फर्स्ट तुर्किश टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 75th यूएन जनरल असेंबली। इसका सही जवाब है वोल्कैन बोजकीर, ऑप्शन नंबर ए। तो यह बने हैं यूएन के प्रेसिडेंट। यह इससे पहले यूएन का जो प्रेसिडेंट थे वह थे तिजानी मोहम्मद बंदे। तो अब यह हटेंगे तो उसके बाद यह वोल्कैन बोजकीर बनेंगे। आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ एक अन्य जानकारी है कि कुबतेक बोरोनो यह बन गए किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री। तो ऐसे प्रश्न आप बिल्कुल याद रखना। और किर्गिस्तान का जो कैपिटल है वह है बिश्केक, और यहाँ की जो करेंसी है बिश्केक है, और करेंसी है वह है सोम, SOM। और माधवराव बलवंत पाटिल का निधन हो गया। यह नासिक से पूर्व लोकसभा MP थे। तो इसमें ही 3-4 जानकारियाँ आपको हो गई। अब देखेंगे हम अपने आज के आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। 18 जून को बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं। तो उसमें एक है ऑटिस्टिक डे। यह बेसिकली ऑटिज्म की जो बीमारी होती है उसके लिए मनाया जाता है, ऑटिज्म प्राइड डे। फिर है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। और कर्नाटका ने इस बार ऑब्जर्व किया 18 जून को ही कर्नाटका मास्क डे। तो यह तीनों सही है। चौथा देखते हैं, RBI प्रपोजेज न्यू रूल्स फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इंक्रीजेज मिनिमम NOF टू 20 करोड़। तो आपको पता है जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज थी इसके पहले इसके रेगुलेटर थे NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, बट अब इसका रेगुलेटर बन गया है RBI। तो उसने बेसिकली जो NOF बोलते हैं नेट ऑन्ड फंड, तो इसको बढ़ाकर कर दिया है 20 करोड़। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो चारों जानकारियाँ सही है, आप कृपया इसे याद रखें। प्यारे साथियों, ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कृपया पसंद आया हो तो अपना व्हाट्सएप स्टेटस जरूर लगाएं, दोस्तों को ही बताएं और हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करें। साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। सी यू सून, बाय बाय।